हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10th मैथ। और यार आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की शुरुआत एक बहुत ही शानदार से चैप्टर से और बहुत ही आसान चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यार कॉपी ओपन निकालें, मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ है नहीं, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें है नहीं। अब इसमें थोड़ा बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए फील लेने के लिए कुछ देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी तरीके से बेस्ड है एक 3 साइडेड फिगर पे जो कि है ट्राइंगल। ठीक है, और उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा बचपन में कभी, कुछ ऐसा है ना। ये है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री का, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का फील लेने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल समझना पड़ेगा। राइट एंगल क्या है, एक ट्राइंगल विद सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और तीनों साइड्स अनइक्वल होंगे। ठीक है, मतलब इधर उधर, ये बड़ा ये छोटा ये ऐसा ऐसा, मतलब तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे बड़ा एंगल क्या है, 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो सबसे बड़ा साइड माना जाएगा जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होता है पैरेलल हाइट, इसको बोलते हैं हाइट बोल दो या फिर हाइट, सही है। और यहाँ हो जाता है ये बेस, क्या हो जाता है, बेस। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नहीं है, यूजुअली प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा उसके सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट साइड। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में बता दिया हूं। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब किस पे बेस्ड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, अब रेशियोज की बात करते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी बट मैं बनाता हूं। एक कोई लड़का है, ठीक, वो खड़ा है एक लैंप के आगे। ये रहा हमारा लैंप, कुछ ऐसा। लैंप भी कैसे बना दूं मैं, ये मान लीजिए लैंप है, ठीक है, मान लीजिए बस ये जल रहा है। ठीक है, और लड़का इसके आगे खड़ा हुआ है। डिस्टेंस है 5 मीटर की। अब लड़का खड़ा हुआ है तो उसकी कुछ शैडो भी बन रही होगी, है ना। यहां पर लड़के की हाइट मान लीजिए 170 है सेंटीमीटर और ये है 150 सेंटीमीटर। क्या है ये, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, और ये है हाइट ऑफ बॉय। ठीक है, अब इसकी शैडो बन रही होगी, है ना, कुछ इस प्रकार। अब यहां से मैं एक ऐसे साइड मिला दूं, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो ऑफ शैडो ऑफ बॉय टू हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय, वो कितनी हो जाएगी, 17:15, है ना। अब इसी रेशियो को एक नाम दे दिएगा। क्या नाम दिया गया, tan थीटा, 17:15। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। मैं आपको एक एक करके यहाँ लिखता हूँ। वो क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ठीक है, अब इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे हैं, उल्टा, यानी कि 1/sin थीटा, 1/cos थीटा, 1/tan थीटा। अब इन लोग को भी नाम दे दीजिए। इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है ना
वो एंगल होगा उन्हीं दोनों साइड के बीच का, मतलब जो हाइट है और ये जो एंगल है ना, इसी के सामने वाला एंगल। मतलब ये याद रखिए, जो थीटा है, जो थीटा मान लीजिए एंगल बना रहा है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा ही हाइट ही होगा। ट्राइंगल में जो हाइट, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइट है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस। जो थीटा होगा, थीटा के सामने हमेशा ही हाइट होगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल के सामने क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनियस। इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब 90 डिग्री यहाँ बना है तो हाइपोटेनियस कौन सा है, हाइट कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम थीटा ये वाला डिनोट करते हैं तो हमारा बेस इंटरचेंज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ये बेस और ये हाइट, ठीक। फील मिला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी तरीके से बेस्ड है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आया, फिर रेशियो समझ में आया। मतलब उन्हीं जो साइड है ना राइट एंगल ट्राइंगल, उन्हीं के वैल्यूज का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और उन्हीं का नाम दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और उनका रेसिप्रोकल क्या है, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पे बात कर लेते हैं। मेरे साथ पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले पड़ाव पे चलते हैं, ठीक है। डाल दो, क्या क्या थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहले इन तीनों पे बात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे टेन थीटा जो है वो मैं डायरेक्ट लिख दिया था, उसकी वैल्यू यहाँ बताता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एक क्या कहते हैं उसको, ट्रिक है, याद कर लीजिए। वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे लिखना, फिर लिखना हरि, फिर हरि, यहाँ पर वो और लगा देना है एक्स अपॉन, ठीक है, और इसे बांट देना है। तो जो ये पोर्शन है ना, ये हो जाता है साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का और ये टेन थीटा का, ठीक। P पहला वर्ड लेना है, ये हो जाएगा P बाई एच, ठीक है, ये हो जाएगा B बाई एच, ये हो जाएगा P बाई बी। P से होता है स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर, यानी वही जो हाइट होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। H क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। और B क्या है, बेस, ठीक। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर पूरी तरीके से बेस्ड होता है थीटा पे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद जो साइड होगी एडजेसेंट होगी बेस, फिर जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा की फार्मूला क्या होता है, फिर वैल्यू क्या होती है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा एक रेशियो है जो कि बताता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वैसे ही कॉस क्या है, रेशियो है, वो बताता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रेशियो है, ठीक है। मतलब बस ऐसे नाम दे दिया गया है, कंफ्यूजन होती है थोड़ा सा, साइन थीटा कॉस थीटा पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं। साइन थीटा की वैल्यू P बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू B बाई एच, टेन थीटा की वैल्यू P बाई बी, ठीक है। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल, मतलब मेनली समझ लीजिए तीन ही है, अब इन्हीं का रेसिप्रोकल किया गया है तो एक और आ गए और उन्हीं का नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आता है कॉसेक, मैंने बताया है ना, और ये आता है सेक थीटा, और ये हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर B बाई एच है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी P बाई एच वो भी उल्टा होगा किसके लिए, कॉसेक थीटा के लिए। यानी अगर मैं बात करूं कि कॉसेक थीटा की फार्मूला क्या होगा, वो होगा P बाई एच, क्या होगा P बाई एच, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी P बाई एच कह रहा हूँ, H बाई बी, और ये हो जाएगा H बाई बी, हो जाएगा P B बाई P, ठीक है। इन तीनों को पता चल गया। मेनली ये मैं थोड़ा सा ट्रिक लेके आया था, मुझे भी बताया गया जब मैं पढ़ रहा था। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये आपको बस इतना याद होना है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद ऊपर रहेगा, हरिहरि बोल नीचे रहेगा।
तुरंत आपको साइन कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद उल्टा कर देंगे तो कॉस से कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान। अब मैं इस पे क्वेश्चन अगर करा दूं आपको ना, तो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको क्वेश्चन पे डील करना है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके मतलब या वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ नहीं है, टोटली किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, थीटा, एंगल एंगल में खेलना है। ठीक, चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो 90 डिग्री है वो B पे है, B, ठीक है। ऐसे बनाइए फिगर, A B पे हमें 90 डिग्री रखना, C, ये बताया जाता है। ठीक है, बताया गया क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि जो हमारा साइड है AB, उसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, जो BC है वो है 9 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमें पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस A, ठीक है। साइन A एंड कॉस A की वैल्यू हमें बता दी, तो मैं इसको निकालता हूँ, एक बार मेरा देख लीजिए। ठीक है, फिर आपको मतलब मेरे हिसाब से अगला क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लगाता हूँ। ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल B पे है, ठीक है, इतना समझ में। ठीक, AB की वैल्यू मतलब AB की लेंथ दी हुई है कितनी, 40 सेंटीमीटर, और BC की 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन A। पहले साइन जो मैंने साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, मैंने बताया था P/H क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। याद है, अभी तो बस बताएं, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है वो डिसाइड होगा एंगल से, और एंगल दिया हुआ ए कहां पर, यहां हम बनाएंगे थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये दिमाग में रख लीजिए, नोटेड पॉइंट, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि हम इसको मार्क कर देंगे एज अ P। ठीक, फिर हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़े एंगल के सामने जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा, और हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो इसके सामने ये है, यानी कि ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते हैं तो एक लॉ होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम होती है, उसमें क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरी तरह का बेस्ड है। वो कहा गया है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर। नहीं पता है, मैं बताता हूँ, यहां बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पूरी तरीके से बेस किस पे है, एक राइट एंगल। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये P है, ये B है, और ये है H, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ये है 90 डिग्री। अगर ऐसा कहीं दिखता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस उन्होंने कहा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर बराबर होगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहां भी एक 90 डिग्री, इससे पता चल गया हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हमें ये दिया है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। निकालते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रूट बराबर होगा AC के स्क्वायर के, सॉरी AC स्क्वायर पे इधर आ गया। कैसे स्क्वायर कैसे इधर आया बताता हूँ यार, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े हुए हैं अगर तो। ठीक है, रूटिंग बोथ साइड की गई है, क्या की गई है, रूटिंग बोथ साइड, रूट किए, यहाँ भी रूट पूरा करके दिखाता हूँ, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था, है ना, रूट कर देते हैं, वो रूटिंग बोथ साइड। ठीक है,
तो अगर आपको पता है a का रूट का मतलब होता है a की पावर 1/2, a रूट a की मतलब होती है a की पावर 1/2, ठीक है। अब यहां पर h² था ही, अब इसके ऊपर 1/2 भी आ गया, ठीक है, आ गया, है ना। अब पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पावर गेट कैंसिल, मतलब 2 गेट कैंसिल, और बचेगा h की वैल्यू कितनी आ गई, रूट p² प्लस p², ठीक है। एक्सपोनेंट पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब इधर आ जाइए। ये हमें मिला कि AC है, इस फार्मूले से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। वैल्यू हमें दी हुई है 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और इसका रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC, ये होता है 16, ये होता है 81, ठीक है, हो जाएगा 1681। अब इसका रूट क्या करते हैं, इसका रूट होता है 41, ठीक है। तो AC यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 41 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक। हमने ये पता कर लिया कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, दो तो गिवन ही थे पहले हमने, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, साइन A की वैल्यू क्या होगी, ए यही है, यही थीटा हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 9/41, बस आंसर, हाँ यही आंसर है, कुछ नहीं। आपको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये थ्योरम आपको आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो मैंने बता ही दिया, कुछ नहीं है यार, ये मतलब बचपन में पढ़ाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर कर देंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर पता चल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको पता है तो हमने ये निकाल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में पूरी मतलब पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो पूरी तरीके से बेस्ड किस पे है, इसी पे, इसी एक फिगर पे, मतलब ये आ गया तो सब आ गया, कुछ नहीं है इसमें। एक कॉमन सेंस भी आदमी बता देगा कि साइन थीटा की वैल्यू, मतलब अगर आप इसको लगाने पे आपको एक टाइम के बाद ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बना के निकाल देंगे, ठीक है। फिलहाल तो लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, समझ में आया पूरी तरीके से कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो AC की वैल्यू 41 आई, वो क्या था हाइपोटेनियस, और यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, उसके बाद हम साइन की वैल्यू निकाल लेते। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए निकाल देंगे, ठीक है। फिर से वही ए है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h, बेस क्या है 40/41, आंसर। क्या समझ में आया, क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आया मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन चलते हैं, पूरी तरीके से समझेंगे यार, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्रायंगल इन वही मैंने कहा ना, हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angled at B, फिर वही बात कह रहे हैं, tan A की वैल्यू ये दे दिए हैं 12/5, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड sec B, है ना। एंगल पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल एंगल बहुत ही ज्यादा, देखिए यहाँ पर A है फिर B है, अभी मैं समझाता हूँ कैसे क्या होगा। यहाँ B नहीं है, सॉरी C, ठीक है। चलें निकालें, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बनाते हैं हम एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा राइट एंगल बना देते हैं भैया, ये बन गया ABC, B यहाँ क्यों, क्योंकि B राइट एंगल पे, विच राइट एंगल एट B 90 डिग्री, ठीक है। tan A की वैल्यू दी है 12/5, ठीक है। रिवाइंड कीजिए, मैंने tan की वैल्यू क्या बताई थी, tan की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, यानी कि P/B, ठीक है।
तो tan की वैल्यू 12/5 दी है, ठीक है। तो P/B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5, यानी P की वैल्यू 12, B की वैल्यू 5 है ना। P क्या है, P क्या है, अगर ये है थीटा, tan A दिया है ना, tan A थीटा, थीटा के सामने वाला P, तो P क्या होगा 12, यहाँ 12 लिख दीजिए। B ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम, दो चीजें आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेट मतलब एकदम जुड़ा हुआ है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया पाइथागोरस, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं और हम निकालते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज। क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, मैंने अभी बताया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर, और उसके बाद P की वैल्यू हमें पता है 12, उसका B की वैल्यू पता है 5, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 प्लस 25 विच इज नथिंग बट 169 AC का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169, और ये किसका स्क्वायर होता है, याद आ रहा है, थोड़ा सा सोचो, 169 का किसका स्क्वायर होता है, मतलब अगर स्क्वायर नहीं आता तो फिर यहाँ किस लिए आए, कितना होता है 13, ठीक है। 13 पता चल गया क्या, 13 मतलब नहीं, 13 मतलब 13 यहाँ पर पता चल गया कि ये है 13 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos A निकाला है, cos A में हाइपोटेन्यूज चाहिए था इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज निकाला है, ठीक है। tan एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है, परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर से निकल जाता है, tan का उल्टा cos, ठीक है। चलिए निकालते हैं क्या, cos A, cos A की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखते हैं B/H, B/H, B क्या है cos A क्या है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, क्योंकि इसके सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है, बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। क्या समझ में आया क्या समझ में आया क्या, आगे चलते हैं। कह रहा है sec C की वैल्यू कितनी, ठीक है, sec C, तो C ये है थीटा, थीटा के सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन गया है, थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, तो sec C की वैल्यू से ये परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है, तो sec C की वैल्यू क्या होती है, पता करो जल्दी से, sec C की वैल्यू थी H/B, ठीक है। कैसे, क्योंकि sec C क्या होता है cos का उल्टा, मतलब sec क्या होता है cos का उल्टा, cos की वैल्यू में पता है क्या B/H, ठीक है, B/H cos की वैल्यू, तो और 1/cos की वैल्यू क्या होती है sec, यहाँ पर cos की वैल्यू रखेंगे अगर तो हो जाएगा 1/B/H और ये हो जाएगा H/B, तो हमारे पास sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी H/B। याद रखें sin का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cos, सिंपल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में रहने चाहिए, ये रहा फार्मूला, इसका उल्टा कर देंगे तो अगले दिन का निकल जाएगा, ठीक है। cos की वैल्यू हो गई, sec की वैल्यू निकालते हैं, h क्या है 13, b क्या है, b क्या है 12, b 12 कैसे हो गया, b 12 कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा ये है, थीटा चेंज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर 5 क्या हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये a भी परपेंडिकुलर हो गया, अब bc क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो cos sec की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही था, बस यही, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं, बस जो साइड होती हैं उन्हीं का रेशियो क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन्हीं को एक नाम दे दिया गया, पूरी तरीके से फील अगर मिला हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन कैसे लगाना बता देता हूं, सबसे पहले एग्जांपल उठाइए, एग्जाम्पल उठाइए, एग्जाम्पल को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। ऐसा क्यों कहता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, एग्जाम्पल लगाएंगे आप, सबसे पहले उसमें सोल्यूशन दिया होगा, तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो हमें क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो सोल्यूशन तो देखेंगे ना, पता चल जाएगा ना कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है उसने क्या किया है, ये दिमाग में बैठ जाता है, इसीलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो पहला कोशिश क्या है, पहला है एग्जाम्पल लगाने का, एग्जाम्पल पूरा लगा तो एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन बचने की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज लगाते हैं, एक्सरसाइज लगाते हैं, फिर कोई क्वेश्चन बचा तो एग्जाम्पल में देखते हैं, तो वही काम पहले कर लो ना, पहले पूरा एग्जाम्पल लगा डालो, तभी भाई एकदम जैसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, तब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हलवा बन जाएगा, वैसे भी हलवा ही है,
मैं तो यही कहूंगा। तो बाकी यार आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।